हाय। कैसे हैं आप लोग? अ, मैंने ना कल देखा कि ऐसे ऑब्ज़र्व कर रहा था मैं। ऑफ़िस में भी है 10-15 यंग लड़के होंगे, स्पैनिंग फ्रॉम 22 साल से लेके 34-35 साल तक के मैंने देखे। कोई मैरिड है, अनमैरिड है। और आपने भी शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि ज़्यादातर हो गया ना, पेट बढ़ा हुआ है और वो अलग तरीके से पेट बढ़ा हुआ है एक्चुअली। तो मैंने सोचा ये चक्कर क्या है? ज़्यादातर जिसको देखता हूँ वो पेट बढ़ा हुआ है। और सुबह-सुबह देखो तो लोग पार्क में जा रहे होते हैं वॉक करने के लिए, थोड़ा फ्रिस्क वॉकिंग कर रहे होंगे। बट उसको मैंने देखा नहीं। मैं किसी को देखता हूँ साल से, किसी को 2 साल से, 3 साल से, बट उनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, स्पेशली टमी को लेके कोई फ़र्क आया नहीं। एट द मोमेंट यू कमेंट, आप किसी को बोलो यार तेरा पेट बढ़ा हुआ है, तो इमीडिएटली हाथ रख के बोलेगा नहीं मेरा तो नहीं बढ़ा हुआ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो मैंने एक चीज़, कुछ चीज़ ऑब्जर्वेशन की हैं, तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू कि द मोमेंट यू आस्क समवन कि यार तुम्हारा पेट बढ़ा हुआ है, बंदा इमीडिएटली पेट पे हाथ लगाता है। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जब जब आप पेट पे हाथ लगाते हैं तो बल्कि वो बढ़ता है। इसका कोई साइंटिफिक या कोई ऐसा रीज़न नहीं है। मे बी आई मे लुक स्टूपिड, बट आई थिंक ऐसा होता है। आप जब भी देखेंगे, आप उसको पेट को, आप चाहो तो बैठ के ऐसे करते रहो, करते रहो, तो आई गेस वो बढ़ता होगा। क्यों बढ़ता है आई डोंट नो, बट ऐसा होता है। फिर मैंने सोचा ये कहानी कैसे हुई। पहले तो ऐसा नहीं था। आज से 10 साल पीछे जाएँ तो ज़्यादातर लड़कों का इस एज में पेट नहीं निकला होता था। एक स्टेज होती है कि आफ्टर 40 एक बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। उस हिसाब से ऐसा होता होगा, बट इस एज में ऐसा नहीं होता होगा। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो लेट्स गो बैक, पीछे चलते हैं। 2 रीज़न मैंने इसके ढूँढे। एक तो ऐसा है, एक तो बोथ आर रिलेटेड विद द लाइफ़स्टाइल एंड आपका जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुआ उसकी वजह से। कि क्या हुआ कि कुछ साल पहले ये लॉन्च हुआ था लो राइज़ जीन्स। अगर आपने देखा, लो राइज़ जीन्स आई थी जिसमें थोड़ा आपका नीचे जा रहा क्रोच छोटा हो जाता था। तो जब आप उसको बांधेंगे तो आपको नेवल के नीचे से बनता था, और जब आप फिर बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, तो उसके नीचे चला जाएगा। तो द मोमेंट आपकी जो बेल्ट है उससे टमी आपका थोड़ा सा बाहर आएगा ही आएगा। और आपकी पोजीशन ऐसी है, आप बाइक चला रहे हैं, ज़्यादातर अगर आप बाइक चलाते हैं और ज़्यादा फील्ड का काम है या बैठे रहते हो ऑफिस में, थोड़ा रिलैक्स होकर ऐसे बैठेंगे, तो वो आपका पेट नेवल से उससे बेल्ट से बाहर ही आएगा। स्लोली स्लोली वो उसकी शेप लेना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर वो पैंट जीन्स से थोड़ा थोड़ा करके वो फॉर्मल पैंट में भी वो सब ऐसा आ गया। ये तो आई थिंक ये शुरुआत हुई। एट द सेम टाइम उस लास्ट डिकेड में क्या हुआ था, आपको अगर याद होगा कि बाराक ओबामा से पहले मिस्टर बुश थे अमेरिका के प्रेसिडेंट। और एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दाल दाल मेनली दाल्स पल्सेस की जो सप्लाईज थी वो कम हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि इंडियन पीपल आर स्टार्टिंग ईटिंग मोर। तो जैसे आजकल ट्रोल होता है ट्विटर, वैसे बहुत हाहाकार मचाता है कि वो कमेंट मार रहे हैं इंडिया के ऊपर। बट आई थिंक ही वॉज राइट, कुछ हद तक वो सही थे। आदमी के पास जब परचेजिंग पावर बढ़ती है, और वो किसी भी स्टेटा का, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर इनकम स्टेटा और लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो जिससे 20-30 हज़ार के आसपास वाले हैं, प्लस माइनस 10,000, तो हम 15 से 40 हज़ार के बीच की बात कर सकते हैं। तो जब पैसा ज़्यादा आता है तो आदमी सबसे पहले खाने पे खर्च करता है, पहनने पे खर्च करता है और फिर घूमने पे खर्च करता है। तो उस दौरान क्या हुआ, मैंने देखा कि लोग स्टार्टेड ईटिंग वेल, अच्छा खाना शुरू कर दिया। और आप जाएंगे, अगर आपने भी देखा होगा, इफ़ यू आर नॉट इनटू हाई राइज सोसाइटीज़ और वेल सेक्टर्स में नहीं है, तो शाम के टाइम वो गर्मी में जाएंगे तो लोगों को मैंने देखा है कि 7 बजे के आसपास ऑफिस से बाहर आएंगे, और वो टावल में या फिर वो लुंगी में पहन के, ऊपर कुछ भी नहीं, बेरे बॉडी या बनियान पहन के ऐसे बाहर घूम रहे होंगे, हाथ ऐसे लगाते हुए, ऐसे दे फील, पता नहीं वो क्या अच्छा लगा होता कि वो धीरे धीरे करके वो बड़ा हुआ पेट उनका एक्सेप्ट होता चला गया। फिर आपके ऑफिस में अगर बैठने का वो है सीटिंग, तो फिर वो पोस्चर भी आपका डिपेंड करता है। फिर एक चीज़ और देखी मैंने कि आप पहले, जैसे 10 साल पहले पहले रोड्स पे इतने ढाबे वगैरह कुछ नहीं होते थे, और ये अमृतसरी नान के साथ वो छाछ पीने का कॉन्सेप्ट, वो ठंडा गर्म पीने का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो लोग पहले तो बटर नान खाएंगे अच्छे से, 2-3-4 अच्छे से खा लेंगे, और उसके बाद में फिर उसके ऊपर से वो गुला रायता दे दूँ, तो वो कच्चा दूध या दूध पी रहे हैं तो समझ में आता है, बट वो छाछ बढ़िया से उसमें मसाले से डाल के वो और पी लेंगे। तो फिर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका थोड़ा सा पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम से।
आप अगर देखेंगे जब हम खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि अगले 40-45 मिनट तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो जठराग्नि होती है जो आपका डाइजेस्ट करता है फूड को, वो प्रोसेस रुक जाता है। इट्स लाइक आपने स्टोव जला रखा है और फिर पानी डालते हैं तो वो बंद हो जाएगा, तो वो डाइजेस्ट कहाँ से, खाना नहीं पकेगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो प्रोसेस वहाँ जाके वो ख़त्म हो जाता होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर मायने वो कर देती है। नाउ कम टू लाइक लोग हैं, जिम की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल आम आदमी की बात कर रहे हैं जिसके पास लेट्स से पैसा नहीं है या टाइम नहीं है जिम जाने का। नॉर्मल केसेस में ये बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? आप कहीं भी देख लो, ग्रुप में लोग लड़के खड़े होंगे, या लड़के कह लो, या जिनकी 2-3 साल शादी को हुई होगी, एक आध बच्चा भी हो गया होगा, इस कैटेगरी के जो लोग हैं 22 साल से 38 साल के बीच के, वो पेट निकला होता है, उनका पता भी नहीं होता। कुछ लोगों की तो हाइट ये है कि जब वो शूज़ का लेस बांधते होंगे तो उनको ऐसे पूरा झुकना पड़ता है, कांट जस्ट सिट, वो झुक के लेस नहीं बंद कर सकते, उनको एक पैर उठाना पड़ता है, दूसरा उठाना पड़ता है। ऐसा कुछ है। तो आई थिंक अगर इस बात से आप करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें वो चेंज कर सकते हैं, लाइक ये लो राइज जीन्स पहनना बंद करें, और अगर बंद रखे तो थोड़ा सा टमी को अंदर रखने की कोशिश रखें, तब वो आप चले। सुबह अगर प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हो, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, जब आप बैठें तो बीच बीच में हर आधे घंटे बाद खड़ा हो सकते हैं, या आप उसको अपनी पीछे की बैकबोन को स्ट्रेट रखें ताकि आपको उससे वो भी इट हेल्प्स। अगर आप आराम से बैठे हैं तो आपकी एनर्जी को वो कंज्यूम नहीं कर रहा, बट स्ट्रेट बैठेंगे तो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन गेट अप फ्रॉम द योर चेयर, जहाँ भी आपका सिटिंग कैपेसिटी है या जो बैठते हैं आप पोजीशन, आप 5-7 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू रिड्यूस योर टमी, नो। ये सिंपली आप वॉक कर रहे हैं, आप तो मज़े लेके घूम बात कर रहे हैं, 2 दोस्त मिल गए, 2 लेडीज़ बैठी हैं, रोड बातें कर रहे हैं, चले जा रहे हैं पार्क में, डिनर करके आए, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग वॉक करके फिर खाना खाने जा रहे हैं, तो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। वो तब होता है जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, यानी हल्की सी स्पीड बढ़ाएं और आपकी बॉडी से हल्का हल्का स्वेट आना शुरू हो, तो दैट माइट हेल्प यू। वैसा हो सकता है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था, जैसे कुछ लोग जानते हो, कहते हैं कि आपका फिट रहता है, हमारा पेट वो निकल जा सकता है, कैसे क्या है? तो थोड़ा सा मैंने कहा ईटिंग हैबिट्स का फ़र्क पड़ता है, और कुछ ना कर सकते तो कम से कम रात को आप वज्रासन कर सकते हैं। खाना खाने के 10 मिनट के बाद आप कुछ ना करें, और पानी 40 मिनट बाद ही पिएँ, और उसके बाद में हो सके तो कोशिश करें मैक्सिमम 8 साढ़े 8 तक खाना ख़त्म कर लें आप लोग, और वज्रासन कर लें। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा खाना खाने के बाद में आप 20 मिनट मैक्सिमम आप वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें, और फिर वज्रासन कर लें, तो वो काफ़ी है। और अगर आप सुबह उठते ही आप ताड़ासन और पर्वतासन, ये 2 चीज़ कर ले तो वो आपको हेल्प हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे होते हैं ना लड़के, तो चेस्ट शुड बी आगे होना चाहिए, पेट से आगे होना चाहिए, राइट? आपको नज़र आना चाहिए कि आपकी ज़िप कहाँ है पैंट की। होप आपको पसंद आया होगा। एंड कुछ बातें स्टूपिड हो सकती है, उनके पीछे कोई वो नहीं है, जस्ट सिंपल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगे तो उसको डिसलाइक करें, और मुझे बताएं भी कि ये गलत है या कैसा कुछ है। एंड आपका दिन अच्छा रहे, एन्जॉय, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। हरिओम।